तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मैं हूं नवनीत, ये है दक्ष, हम रखेंगे अपना पक्ष। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें लेनी होगी तो हम हर सेगमेंट में कौन सी ऑटोमेटिक गाड़ी जो है हमारी पहली पसंद रहेगी। इससे पहले भी हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने बोला था कि आवर चॉइस इन एवरी सेगमेंट, लेकिन उसमें क्या था, हमने गाड़ियों का नाम लिया था, हमने ऑटोमेटिक मैनुअल की बात ही नहीं करी थी। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें लेनी होगी आवर चॉइस इन ऑटोमेटिक इन एवरी सेगमेंट। तो भैया क्या होता है कि ऑटोमेटिक जो है वो बहुत तरह के आते हैं, AMT, AGS। एक मिनट उल्टे बैठे हैं आज हम। हाँ, इधर ही आ जा, अपनी जगह पे ही आ जा, एंगल बनी नहीं रहा। काफी सारे ट्रांसमिशन आते हैं भाई साहब। AMT आता है, CVT आता है, टॉर्क कन्वर्टर, DCT, DSG, ये वो लटरम पटरम, हर कंपनी के CVT, IVT, पता नहीं क्या क्या नहीं आता, IMT भी आता है। तो आज हम बात करेंगे, चलो फिर शुरू से शुरू करते हैं। अंडर 10 lakhs अगर हमको गाड़ी लेनी होगी और ऑटोमेटिक लेनी होगी, मतलब 10 लाख का मतलब एक्स शोरूम 10 लाख नहीं, 10 लाख से नीचे ऑन रोड जो है गाड़ी अगर आप प्रेफर कर रहे हो। पहले तो चलो AMT की ही बात कर लेते हैं। बहुत से लोग हैं जो सिटी के लिए AMT प्रेफर करते हैं। अगर AMT में हमको लेनी है तो मेरी पहली पसंद जो रहेगी वो रहेगी सिर्फ मारुति की फ्रॉन्क्स AMT, बिकॉज वो AMT में कैसी गाड़ी है, देखो फ्रॉन्क्स जो है वो बलिनो और ब्रेजा के बीच के सेगमेंट है। 1.2 काम करता है GS उनका। 1.2 इंजन आता है, फिर AMT आता है। टाटा के AMT से लाख दर्जे बेटर होती है मारुति की AMT गाड़ियां। एंड फ्रॉन्क्स ओवरऑल एक बहुत ही बैलेंस प्रोडक्ट है, ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, खुली डुल्ली है, ऊंची पूंची गाड़ी है, माइलेज बहुत अच्छी है। और एक और गाड़ी है जो AMT में हम भी ले सकते हैं। अगर AMT गाड़ी लेनी होगी तो एक्स्टर भी ली जा सकती है, विद पैडल शिफ्टर आती है। वही मैं कहने लगा था कि हुंडई की एक्स्टर और मारुति की फ्रॉन्क्स ये दोनों गाड़ियां पसंद रहेंगी। बाय लुक्स की बात करो तो लुक्स में मुझे फ्रॉन्क्स ज्यादा पसंद है। हाँ, मुझे भी उसकी लुक्स नहीं पसंद है, मतलब वो बड़ी अनप्रोपोर्शनेट सी गाड़ी लगती है। लेकिन वैसे उसका AMT उस इंजन के साथ बहुत अच्छा ट्यून्ड है, ठीक ठाक पावर दे देता है, पेडल शिफ्टर भी आते हैं। लट्टू की तरह घुमा के हमने दोनों गाड़ियां टेस्ट कर रखी हैं। वैसे तो सारी गाड़ियां टेस्ट कर रखी हैं, इनमें से ये चॉइस बनती है हमारी। AMT अगर लेनी है तो पहली पसंद फ्रॉन्क्स AMT, दूसरी पसंद एक्स्टर AMT। बाकी ये है कि अगर सिटी पर्पस के लिए चाहिए भाई तो ही लेनी है हमने AMT, क्योंकि फ्रॉन्क्स माइलेज बहुत अच्छी देती है। बिल्कुल। सबसे मतलब मारुति का AGS मैनुअल से ज्यादा माइलेज देता है। अब हम बात करते हैं CVT की। भाई साहब बेसिकली अगर मुझे ऑटोमेटिक लेना होगा तो मेरी पहली पसंद रहेगी हुंडई की i20 और दूसरे नंबर पे होंडा की अमेज। ये दोनों गाड़ियां देखो दोस्तों, 12 लाख तक अगर आप ब्रेजा सेगमेंट को निकाल दो तो ये इकलौती गाड़ियां हैं जो आपको IVT दे रही हैं, यानी कि CVT ट्रांसमिशन दे रही हैं। अदरवाइज हुंडई की भी अपनी जो खुद की बाकी गाड़ियां i10 हो गई, एक्स्टर हो गई, ऑरा हो गई, इसमें आपको AMT आता है। लेकिन i20 क्योंकि इन्होंने प्रीमियम सेगमेंट में पिच कर रखी है, उसमें IVT आता है। एंड उसके जो स्पोर्ट्स वेरिएंट है या एस्टा वेरिएंट है, दे लुक फैबुलस, सुपर प्रीमियम। भाई उनमें बैठ के एक फील आती है, मतलब होंडा एलिवेट के 18 लाख के वेरिएंट से ज्यादा सुंदर उनका स्पोर्ट्स वेरिएंट i20 का लगता है। बिल्कुल प्रीमियमनेस उस गाड़ी में टॉप नॉच मिलती है। IVT के साथ इट इज अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन। अमेज की बात करें, प्यार मोहब्बत से अगर हमने चलानी है भाई गाड़ी और सिटी पर्पस के लिए लेनी है तो i20 की IVT और होंडा की CVT, अमेज की CVT। देखो दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं एक बात क्लियर कर दूं, इस वीडियो में हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारी चॉइस। इसमें हम आपके बारे में आपको गाइड नहीं कर रहे हैं, इसमें हम अपनी बात कर रहे हैं कि अगर हमें लेनी होगी और अगर आप हमारी चॉइस के साथ जाना चाहते हो तो भैया ये पूरी R&D करके ही चॉइस बनती है, इस तरीके से चॉइस नहीं बनती। 12 लाख की 15 लाख की गाड़ियां भाई ऐसे नहीं ली जाती। अक्लमंदी ये कहती है कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं समझ आ रहा मैं कौन सी गाड़ी लूं, तो ये नीचे हमारा नंबर बना रहा है, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके कॉल स्लॉट बुक करा के कॉल कंसल्टेंसी हमसे ले सकते हैं। 1-to-1 हमसे फोन पे जो है बात कर सकते हैं। भाई जब वीडियो देख के इतनी समझ आती है तो जब फोन पे हमसे जुड़ गए, गलत गाड़ी मिल ही नहीं सकती मेरे भाई, वरना बंदा गलत गाड़ी लेता है, समझ नहीं आती है ना, बाद में बिकती है और 5 साल गलत गाड़ी की किस्तें मजबूरन भरनी पड़ती है, गाड़ी दिल से भी उतर जाती है। बिल्कुल। तो गलत गाड़ी मत लेना, हम तक अगर आप आ गए तो गलत गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आप किसी नई गाड़ी की PDI करवाना चाहो, यानी कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, और हम दोनों से करवाना चाहो तो भाई ये नीचे आ रहा नंबर। अभी भी हम PDI करने आए हुए हैं, बीच में स्पेस था तो हमने कहा वीडियो शूट कर लेते हैं। नेक्सा शोरूम के बाहर खड़े हुए हैं। तो भाई अगर हम आ जाएंगे तो गाड़ी गलत नहीं मिल सकती। अभी भी गाड़ी का बम्पर थोड़ा सा गैप था, फॉर्च्यूनर का भी और
बलिनो का भी, बलिनो का भी थोड़े पैनल गैप्स दोनों गाड़ियों में निकले। फॉर्च्यूनर में तो एक्सपेक्टेड नहीं था भाई साहब, 55 लाख की गाड़ी में इतने पैनल गैप। तो भाई अगर आप चेक करवाना चाहो तो नीचे हमारा नंबर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में हम खुद भी एक्टिव है, ऑन डिमांड हम ऑल इंडिया में भी आ जाते हैं। बहुत से एरियाज में इंडिया में हमारे पास टीम भी अवेलेबल है। ये नीचे आ रहा नंबर, गाड़ी चेक किए बगैर मत लेना, चाहे AMT ले रहे हो, चाहे IVT ले रहे हो, चाहे कोई भी ले रहे हो, चाहे मैनुअल हो चाहे DCT हो, कुछ भी हो। तो भाई वीडियो में चलते हैं आगे। 10-12 लाख तक हमारी पहली पसंद जो रहेगी वो रहेगी CVT। वैसे तो हम AMT लेंगे नहीं, लेकिन हमने AMT को भी कवर कर दिया। पहली बिल्कुल। पसंद i20, दूसरी पसंद होंडा अमेज, बोथ कार्स आर अमेजिंग। अब चलते हैं मिड साइज, मतलब ये कॉम्पैक्ट SUV में, मतलब नेक्सॉन सेगमेंट, नेक्सॉन 3XO, काइलैक। देखो इसमें अगर हम बात करें, काइलैक में एक ही इंजन आता है विद एक ही ऑटोमेटिक गियरबॉक्स, उसमें आता है आपका टॉर्क कन्वर्टर। और नेक्सॉन में AMT आता है और DCA आता है, और उसमें डीजल में भी AMT आता है। AMT आता है। सेम गोज विद 3XO में डीजल में AMT आता है, लेकिन पेट्रोल में उसमें दोनों इंजन में जो है टॉर्क कन्वर्टर आता है, विच इज फैबुलस। अगर मेरे को लेना होगा तो सिर्फ दो ही चॉइस है, एक XUV 3XO की TGDI ऑटोमेटिक बहुत ही लाजवाब है, बल्ले बल्ले चलती है वो। दूसरा स्कोडा की काइलैक। ये दोनों गाड़ियां, काइलैक ऑटोमेटिक और TGDI, मतलब दोनों luxury में variant। एक ही गियर बॉक्स आता है एशियन कंपनी का, एक ही सोर्स से ले रहे हैं दोनों जो कंपनी वाले हैं, और अच्छे इंजन के साथ ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देता है। तो भैया मेरी तो पहली पसंद जो बनती है वो काइलैक, और दूसरी पसंद जैसे दक्ष ने बोला सेम मेरी चॉइस है। माई आंसर इज ऑल्सो द सेम। देखो ब्रेजा भी इसमें आती है, लेकिन ब्रेजा भाई मैं तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन कभी नहीं लूंगा, बिकॉज मेरे को चाहिए पावर, मेरे को चाहिए रश, वो ग्रंट चाहिए इंजन में, जो कि सिर्फ 3XO TGDI और काइलैक ऑटोमेटिक। बेसिकली ब्रीजा के अंदर CVT गियर बॉक्स होना चाहिए था, गलत गियर बॉक्स डाल रखा है इन्होंने, जो माइलेज ही नहीं देता। बिल्कुल सही बात है। देखो नेक्सॉन की अगर हम बात करें तो भाई नेक्सॉन तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि एक तो उसमें AMT आता है और दूसरा DCA आता है, और उसका DCA एकदम लस्सी है। भाई अपनी चॉइस की बात कर रहे हैं, आप चाहो तो नेक्सॉन का DCA भी ले सकते हो, AMT की तरफ मत जाना। लेकिन अगर हमारी चॉइस के साथ जाना चाहो तो ये दोनों गाड़ियां आती हैं हमारी चॉइस में। 3XO में वो भी आता है MPFI इंजन ऑटोमेटिक में, लेकिन मैं पर्सनली वो नहीं लूंगा, मैं उस बजट में काइलैक ही लूंगा। बिल्कुल। तो दोस्तों ये थी कुछ गाड़ियां इस सेगमेंट में, सब कॉम्पैक्ट SUV में। अब हम चलते हैं भाई साहब क्रेटा सेगमेंट में। भाई क्रेटा, सेल्टॉस, एलिवेट, अगर हम नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ जा रहे हैं, नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 जो कि क्रेटा में भी आता है, सेल्टॉस में भी आता है, होंडा एलिवेट में भी आता है, एस्टर में भी आता है, हाँ, सब में CVT आता है। जितनी भी जो है CVT गियर बॉक्स आ रहा है, तो इसके अंदर जो मैं लूंगा भाई वो सिर्फ होंडा एलिवेट का CVT लूंगा मैं, क्योंकि वो परफॉर्मेंस भी देता है भाई। मेरे को भी अगर लेना होएगा नेचुरली एस्पिरेटेड में तो CVT। देखो वैसे तो मैं अगर अपनी चॉइस बताऊं, अगर मैं जनरली बात करूं तो मैं इस सेगमेंट में ऑटोमेटिक लूंगा ही नहीं। बिल्कुल। अगर मुझे लेनी होगी मैं एलिवेट का मैनुअल लूंगा, बिकॉज इस सेगमेंट में नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन CVT IVT के साथ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते हैं जितनी वो मैनुअल में देते हैं। सेम गोज विद i20, जैसी वो गाड़ी मैनुअल में चलती है वैसी CVT में नहीं चलती। लेकिन क्योंकि हम इस वीडियो में बात ही ऑटोमेटिक की कर रहे हैं कि अगर लेनी ही ऑटोमेटिक हो तो होंडा एलिवेट की ऑटोमेटिक CVT हम ले सकते हैं। 100% ली जा सकती है वो गाड़ी। भाई थोड़ा शोर वो इंजन बहुत ज्यादा करता है, डैम्पिंग उसकी करा लेंगे। बिल्कुल, उसमें बहुत तरीके होते हैं इस नॉइस को कम करने के लिए। क्योंकि जैसा कि डैम्पिंग की बात चल रही थी भाई, 2000 रुपए की डैम्पिंग के चक्कर में अब कंपनी की कई 100 करोड़ की R&D को, इंजीनियरिंग को मिट्टी नहीं कर सकते। और जो होंडा की इंजीनियरिंग है इट इज वर्ल्ड क्लास। तो नेचुरली एस्पिरेटेड में होंडा बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्रेटा की IVT भी बुरी नहीं है अगर ऑटोमेटिक में ही लेनी है, बिकॉज एलिवेट का जो चार्म है ना, जो ग्रंट है, वो आता है भाई मैनुअल के अंदर। CVT में इतनी फन टू ड्राइव वो गाड़ी नहीं है, वो कंफर्टेबल है, डिसेंट ड्राइव के लिए, आरामदायक ड्राइव के लिए वो गाड़ी बहुत अच्छी है। लेकिन ग्रंट की अगर आप बात करो तो भाई वो सिर्फ मैनुअल में मिलती है। बिल्कुल। तो जो चॉइस रहेगी वो रहेगी एलिवेटर। दूसरे नंबर पे क्रेटा की IVT को भी काउंट कर सकते हैं, वो भी ली जा सकती है। और फील गुड फैक्टर चाहिए तो IVT में अच्छी गाड़ी है, दोनों गाड़ियां अच्छी है। अब हम बात करें टर्बो इंजन की। अब वो बता देते हैं कौन कौन सी गाड़ियों में आ रहे हैं। क्रेटा के टॉप एंड वेरिएंट्स में आता है, क्रेटा N-line में भी आता है, क्रेटा नॉर्मल वाली में भी आता है, 1.5 टर्बो विद DCT गियर बॉक्स, टाइगुन कुशाक में भी आता है। बिल्कुल। तो भैया अपनी पहली पसंद रहेगी इसके अंदर, टाइगुन के अंदर 1.5 विद DSG गियर बॉक्स, क्योंकि भाई ओरिजिनल ही है भाई। जो परफॉर्मेंस, बेसिकली परफॉर्मेंस सेल्टोस क्रेटा का भी इंजन अच्छा करता है विद DCT गियर बॉक्स, लेकिन जो डायनामिक्स वॉक्सवैगन के हैं ना, है वो मैच नहीं किए जा सकते। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि आप एक चीज समझो भाई, वो जो गाड़ियां प्रोवाइड कर रही हैं उसमें फीचर्स भले ही कम है,
लेकिन वो गाड़ी जो 20 लाख में स्वाद दे रही है ना, वो स्वाद को लेने के लिए आपको मिनिमम 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। Q3 में वो जो ड्राइविंग की एक ठरक होती है ना, जो ड्राइविंग की एक फील होती है, वो टाइगून के ऊपर सीधा जो है ऑडी Q3 में मिलती है, जिसके लिए आपको कम से कम 45 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे भाई। जितने की टाइगून कुशाक DSG में आ रही है ना, इतने में पुरानी Q3 भी नहीं आती सेकंड हैंड। और लोग रिवर्स कैमरा के चक्कर में इन गाड़ियों को छोड़ देते हैं। दे डोंट नो कि क्या इंजीनियरिंग आपको मिल रही है इन पैसों में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, सेडान की बात करते हैं। देखो सेडान में भी वही रहेगा चॉइस कि अगर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लेना है तो होंडा सिटी बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, लाजवाब है, चलती वरना भी बहुत अच्छी है IVT के साथ। लेकिन भाई मुझे ना उसकी शक्ल नहीं पसंद। हाँ, मेन बात ये है, इस वजह से वो ऐसी शक्ल की गाड़ी मैं देख के ना टॉलरेट नहीं कर सकता भाई। बस एक कार क्योंकि है भाई प्यार, कार मतलब प्यार। कार मतलब प्यार। अगर गाड़ी को देख के प्यार ना उठे ना भाई साहब, तो लेनी क्यों है वो गाड़ी? सही बात है। मुड़ के देखने का दिल ना करे तो वो कोई गाड़ी थोड़ी ना है, गाली हो गई वो तो। गाड़ी नहीं गाली गाली नहीं गाड़ी नहीं गाली हो गई। हाँ, तो दोस्तों होंडा सिटी और टर्बो में वर्टस GT और स्लाविया 1.5 और DSG का जो कॉम्बो है ना भाई, इट इज लाइक आईफोन और iOS। वो सिर्फ Volkswagen ही प्रोवाइड कर सकती है, और फोन में आईफोन प्रोवाइड कर सकती है। वो जो फील है ना कि आप चलाने के बाद दूसरी और कोई चीज आसानी से चला नहीं ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं, ये सारी गाड़ियों का ड्राइव एक्सपीरियंस लिया हुआ है। और जो टाइगून की हमने बात की है, जिसके अंदर हम बैठे हैं, 75,000 किलोमीटर टाइगून GT 1.5 DSG चला चुके हैं। आज भी इस गाड़ी से मन मन नहीं भरा हुआ है कि अब आज भी बात होती है कौन चलाएगा कौन चलाएगा। अब हम चलते हैं SUV सेगमेंट पे, यानी 700, हैरियर, सफारी, ये वो लटरम पटरम कई गाड़ियां आती है भाई। देखो अगर तो पेट्रोल में लेनी है तो 700 पेट्रोल ऑटोमेटिक भाई साहब रॉकेट लॉन्चर की तरह उड़ती है वो गाड़ी, बंदूक की गोली की तरह। जैसे बंदूक में से गोली निकलती है ना, उस स्पीड से वो गाड़ी पेट्रोल ऑटोमेटिक में उड़ती है। देखो वैसे तो महिंद्रा का मतलब डीजल होता है, ठीक है, लेकिन हर कोई डीजल प्रेफर करता भी नहीं है। बिल्कुल। वैसे इस वीडियो में हम अपनी बात कर रहे हैं, किसी और की बात नहीं कर रहे। लेकिन अगर पेट्रोल में लेनी होगी, जैसे MG हेक्टर, उसमें ऑटोमेटिक आता ही पेट्रोल में, डीजल में सिर्फ मैनुअल आता है। अगर पेट्रोल में लेनी होगी तो भाई 700 पेट्रोल ऑटोमेटिक पहली चॉइस रहेगी। और अगर डीजल में लेनी होगी इस सेगमेंट में तो भाई हैरियर और सफारी जो है मेरी पहली पसंद रहेंगी गाड़ी। हाँ, 700 भी बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन 700 भाई 27, 28, 29 लाख रुपए की वर्थ नहीं है। उतने में हैरियर बहुत अच्छी गाड़ी है। आप एक बात को समझो मेरे भाई, हैरियर, सफारी टाटा की गाड़ियां नहीं है। उन गाड़ियों में कुछ नहीं है टाटा का, समझो बात को भाई। वो टाटा का इंजन नहीं है, वो फिएट का वर्ल्ड क्लास इंजन है जो जीप कंपास, जीप मेरिडियन में आता है। लैंड रोवर का प्लेटफॉर्म है वो, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हमसे कोई कंसल्टेंसी में पूछ रहा था कि मैं अल्काजार लूं या हैरियर लूं, मैंने कहा भाई एक गाड़ी में i20 का प्लेटफॉर्म है और एक गाड़ी में लैंड रोवर का प्लेटफॉर्म है, कोई मैच ही नहीं है यार। तो वो गाड़ियां सिर्फ टाटा के नाम से डर लगता है भाई, टाटा से बहुत डर लगता है। मैंने पहले भी टाटा के जंग से भी डर लगता है। टाटा भाई जंग छिड़ जाए लेकिन जंग ना लगे टाटा में। बिल्कुल, महिंद्रा टाटा की गाड़ी तो भाई मैं PPF के खिलाफ हूँ, PPF और सिरेमिक कोटिंग के खिलाफ हूँ। लेकिन अगर इस कंपनी की गाड़ी लूंगा ना मैं भी कोई, तो मैं भी PPF करा सकता हूँ गाड़ी के ऊपर। पेंट क्वालिटी इतनी अप टू द मार्क नहीं है इनकी। चलाने में जो स्वाद है वो हैरियर ऑटोमेटिक का बहुत ही बढ़िया आता है। हैरियर भाई बहुत ही लाजवाब। हैरियर ऑटोमेटिक मतलब इश्क, प्यार और मोहब्बत। बिल्कुल, वो तो भाई कसम से दोस्तों कह रहा हूँ कि वो गाड़ी टाटा के लोगों में बिकती है, इसलिए लोग उसे 700 से कंपेयर करते हैं। अदरवाइज वो गाड़ी अगर लैंड रोवर के लोगों पे आती तो उसका प्राइस X1 Q3 इस सेगमेंट का होता, बिकॉज वो गाड़ी नहीं फील होती 28-30 लाख की। वो गाड़ी पता लगता है बहुत महंगी गाड़ी चल रही है। बिल्कुल। और दोस्तों अगर डीजल के अंदर मिड साइज के अंदर जो कॉम्पैक्ट SUV आती हैं, हाँ, उसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि डीजल में भी बहुत लोग ऑटोमेटिक प्रेफर करते हैं अंडर 4 मीटर के अंदर, यानी कि नेक्सॉन 3XO, सोनेट, वेन्यू। डीजल गाड़ी लेनी है और ऑटोमेटिक के अंदर लेनी है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस बचती है भाई, वो है सोनेट की डीजल। सोनेट डीजल ऑटोमेटिक। उसका रीजन क्या है भाई कि डीजल में अगर हम महिंद्रा की बात करें, 3XO की बात करें, तो ऑटोमेटिक में उन्होंने पता नहीं क्यों AMT डाल रखा है। नेक्सॉन में भी उन्होंने डीजल में AMT डाल रखा है, लेकिन सोनेट देखो वेन्यू में तो ऑटोमेटिक आता ही नहीं है डीजल में, लेकिन सोनेट एक लौती ऐसी गाड़ी है सेगमेंट में जिसमें आपको जो है टॉर्क कन्वर्टर देखने को मिलता है, विच इज अ वेरी वंडरफुल गियर बॉक्स। एंड उसका जो कॉम्बिनेशन है डीजल के साथ, टॉर्क कन्वर्टर और डीजल का जो कॉम्बिनेशन है भाई, वो बहुत ही बढ़िया है। महिंद्रा ने और टाटा ने पता नहीं क्यों AMT डाल रखा है। मुझे लग रहा है इन्होंने शायद माइलेज का सोचते हुए डाल रखा है।
बिल्कुल। कि अगर 3XO में टॉर्क कन्वर्टर दे दिया तो शायद वो गाड़ियां तो माइलेज फिर इन्होंने देंगी। TGDI में क्यों दे रखा टॉर्क कन्वर्टर? ये तो भाई मैं समझ नहीं सकता। 700 में भी टॉर्क कन्वर्टर कॉस्ट कटिंग कर रखी है Cost बेसिकली cutting है। जो है, क्योंकि वो उसके साथ उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि इंजन पे टैक्सेस ज्यादा है 1.5 के ऊपर, उसमें थे छोटे इंजन, ये कारण है जो नहीं दिया है इन्होंने। और मैं भी आगे आने वाले टाइम में महिंद्रा से उम्मीद की जा सकती है कि डीजल के साथ वो टॉर्क कन्वर्टर दें। बिल्कुल भाई, दें तो बहुत अच्छा, बिकॉज वो गाड़ियां सेफ्टी बहुत प्रोवाइड करती है। नेक्सॉन या 3XO उतनी सेफ्टी उनमें नहीं है सोनेट फोनेट में, वो तो कागज की 3XO गाड़ी डीजल है। मतलब प्यार, मोहब्बत, इश्क। बिल्कुल, नेक्सॉन का डीजल भी बहुत अच्छा है, सोनेट का डीजल भी बहुत अच्छा है भाई। डीजल तो वैसे हर कंपनी के ही अच्छे होता है, लेकिन इन कंपनियों में इतनी सेफ्टी नहीं मिलती है कि यार होंडाई वगैरह में। तो ये चॉइस रहेगी हमारी मिडसाइज एसयूवी में, सोनेट का ऑटोमेटिक। तो दोस्तों हमने लगभग सारी सेगमेंट जो है, ये 30 लाख तक की सारी सेगमेंट हमने कवर कर दी है। एक फटाफट से छोटा सा कंक्लूजन बना लेते हैं वीडियो का, ठीक है भाई। हम्म। अगर हम बात करें वापस से 10-12 लाख तक की सेगमेंट का, तो सीवीटी भाई सबसे ज्यादा अक्लमंदी बन जाती है लेने की। i20 अमेज पहली चॉइस, AMT में फ्रॉन्क्स और एक्स्टर बहुत बढ़िया गाड़ी है। मिड साइज एसयूवी में काइलैक का ऑटोमेटिक और 3XO का TGDI, ये हमारी पसंद है भाई। भाई लाजवाब, दोनों गाड़ियां वैसे ही लाजवाब हैं, चला के भी देख लेना। नेचुरली एस्पिरेटेड में ऑटोमेटिक में होंडा एलिवेट और क्रेटा की IVT, ये हमारी पसंद है। पहली चॉइस होंडा एलिवेट Elevate। पहली चॉइस। सीवीटी में होंडा है भाई। यार बात पता क्या है, सीवीटी क्रेटा का भी बुरा नहीं है, लेकिन जो पंची इंजन होंडा एलिवेट के अंदर फील होता है ना, डायनामिक्स और जो डायनामिक्स और पंची इंजन जो दोनों चीजें एक तो हुंडई को भाई गाड़ियां बनाते हुए इतने साल हो गए, इनकी आज तक कभी स्टीयरिंग फीडबैक ढंग का बना ही नहीं है। बिल्कुल। बढ़िया। जब तक भाई कंट्रोल ना आ रहा हो ना चलाने में, स्टीयरिंग में मजा ना आ रहा हो ना भाई, मैं तो नहीं चला सकता ऐसी गाड़ी को। इवन 10 साल पुरानी होंडा सिटी भी इनकी नई वर्ना से ज्यादा बढ़िया स्टीयरिंग फीडबैक देती है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है भाई, होंडा के डायनामिक्स बहुत अच्छे होते हैं चलाने में। अगर ये टर्बो इंजन दे दे भाई, इंडिया में तो ये कुछ देता ही नहीं है। टर्बो और डीजल निकाल दें, इनकी मार्केट दोबारा से बन जाएगी। सही बात है, ऑप्शन ही नहीं है। टर्बो की बात करें तो जो मेरी चॉइस रहेगी वो रहेगी टाइगून GT, और कुछ शार्क 1.5 वो भी ली जा सकती है। एक लोगों का इसमें सवाल रहेगा कि अगर आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी लेनी है तो i20 N-Line के बारे में क्या कहना है भाई? भाई i20 N-Line से बेटर मैं प्रेफर करूंगा एनी डे स्कोडा की काइलैक ऑटोमेटिक। उसका रीजन क्या है, जैसा कि मैंने कहा कि पहले वीडियोस में भी मैंने कहा था कि भाई जो गाड़ी सेफ ही नहीं है उसमें अच्छा इंजन क्या करेगा? आपको पेड़ पे चढ़ना तो आता, आपको उतरना ही नहीं आता, फायदा क्या है भाई? जो गाड़ी उड़ती है, अगर उसमें सेफ्टी नहीं है और ऐसी गाड़ी भाई बच गई ना, तो अंदर बैठा बंदा भाई पहचान में भी नहीं आएगा गाड़ी कौन सी थी, वो भी पहचान में नहीं आएगा। जिस डैशबोर्ड के इंटीरियर को देख के आप मोहित होकर आपने गाड़ी खरीदी है ना, मुंह पे आएगा वो आपके। वो डैशबोर्ड उतर के सारा मुंह पर आ जाएगा, आपके ऊपर ही आ जाएगा। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 5 स्टार रेटेड होनी चाहिए। अगर अच्छा इंजन है और गाड़ी में सेफ्टी नहीं है तो बात ही खत्म हो जाती है। खेल खत्म, मामला ही खत्म है भाई, कोई यूज ही नहीं है उसका, खेल खत्म है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो में बहुत मजा आया हो भाई साहब। सारी सेगमेंट की गाड़ियां हमने लगभग कवर कर ली है। इसमें हैचबैक से लेके ये से लेके वो से लेके ये से लेके वो अगर अभी भी किसी गाड़ी में कंफ्यूज और नहीं समझ आ रहा मैं कौन सी गाड़ी लूं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जानना चाहते हो भाई, ऐसा नहीं है हमारी पसंद देख के आप भी गाड़ी सेलेक्ट कर लो कि ये लेंगे तो मैं भी लूंगा। हर बंदे की रिक्वायरमेंट अलग होती है, चॉइस अलग होती है। आपके हिसाब से अगर आप चाहते हो कि गाड़ी सिलेक्ट करना चाहो तो नीचे हमारा नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ऑटो जनरेटेड मैसेज आएगा, उसमें सब तरीका लिखा है कि कैसे कॉल स्लॉट बुक होगा और आप हम दोनों तक पहुंच जाओगे। और ज्यादा वेट नहीं कराते हैं, एक बहुत जल्दी हम प्रायोरिटी कॉल का भी सिस्टम शुरू करने लगे हैं कि 5 मिनट के अंदर आपको कॉल आएगी, ऑन द स्पॉट कॉल आएगी। वो भी सिस्टम शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी जो है हम। और अगर आप किसी नई गाड़ी की PDI कराना चाहते हो तो ये नीचे आ रहा हमारा नंबर, भैया कान देते हैं मरोड़ पूरे हम गाड़ी के। हमसे कराना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, अपनी लोकेशन और गाड़ी कौन सी है वो हमें बता सकते हो। अवेलेबिलिटी चेक कर लेंगे भाई, ना अवेलेबिलिटी वैसे कम ही होती है। अभी भी देख लो वीडियो बनाने का टाइम नहीं है, जैसा कि हमने बताया कि शोरूम के बाहर खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। अभी भी जिनकी PDI आज हो रही है भैया, किसी ने 10 दिन पहले स्लॉट बुक कराया हुआ था, किसी ने 15 दिन पहले जो है। भाई साहब PDI का स्लॉट तो छोड़ो, खाना खाने का टाइम नहीं है। ये देखो भाई खाना मंगवा रखा है, गाड़ी में बैठ के खाएंगे अभी। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ਚੱਕ ਦਿਓ ਕਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਵ ਯੂ ਆਲ। ਚੱਕ ਦਿਓ ਕਮ ਨੂੰ, ਖਿੱਚ ਕੰਡਾ ਰੱਖੋ ਜਰਾ।